साथियों, आपको अपने YouTube चैनल नीर 143 क्लासेज में स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन के 100 क्वेश्चंस। केवल कॉन्स्टिट्यूशन के 100 क्वेश्चंस जीके से हैं दोस्त, ठीक है साथियों। और इसके पिछले वीडियो में मैंने 250 क्वेश्चंस बताए थे केवल कॉन्स्टिट्यूशन के। हर पार्ट के में अलग, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, और आपका हो गया सोशियोलॉजी हो गया, या फिर आपका कॉमर्स हो गया, सबके में लगभग 300-400 लगभग 500 क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा आपके लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लूसेंट बुक से होते हैं। अगर आपको लूसेंट बुक पढ़ने का तरीका जानना है तो उसका लिंक भी नीचे दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी देख लेना। कैसी लूसेंट याद होती है, क्वेश्चंस लूसेंट से आते हैं या कि नहीं आते हैं, लूसेंट की वैल्यू क्या है आप सबके लिए हो सकती है, ठीक है साथियों। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। तो दोस्तों, इसका गठन किया गया था 1977 में। कब? 1977 में। सदस्यों की संख्या थी 13, ठीक है। सदस्यों की संख्या कितनी थी? 13। सुपर कैबिनेट क्या है साथियों? सुपर कैबिनेट कहलाता है। योजना आयोग जो होता है उसी को सुपर कैबिनेट कहा जाता है। योजना आयोग को सुपर कैबिनेट कहा जाता है। फिर है केंद्र राज्य के बीच, क्या केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध का निर्धारण कौन करता है? तो साथियों, वित्त आयोग करता है। पुरानी वित्तीय समिति है लोक लेखा समिति। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो साथियों प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी। अंतरराज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान है अनुच्छेद 263 में। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या टोटल होती है 22, उसमें लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 होते हैं। संघीय न्यायपालिका का वर्णन है अनुच्छेद 124 से 147 तक में, ठीक है। संघीय दोस्तों न्याय, कौन सी न्यायपालिका? संघीय न्यायपालिका का वर्णन है अनुच्छेद 124 से 147 तक। अनुच्छेद 343 संबंध है। तो दोस्तों अनुच्छेद 343 उसका संबंध किससे है? तो संघ की राजभाषा से संबंध है अनुच्छेद 343 का। अनुच्छेद 352 संबंधित है आपातकाल से। अनुच्छेद 352 संबंधित है, अनुच्छेद 352 संबंधित है आपातकाल से। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? क्या है साथियों? और इस समय वोटिंग भी हो रही है, आपको पता है यूपी में चुनाव चालू है। तो साथियों संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 326। अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान की किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 51 में। कौन है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान की किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 51 में। किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका का पृथक्करण वर्णित है? अनुच्छेद 50 में। अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? संघ सरकार को। संगठन राज्य लोक सेवा आयोग किस प्रकार का अधिकारी है? सलाहकारी है, ठीक है साथियों। किस प्रकार का? सलाहकारी है। देश का सार्वजनिक धन का संरक्षक, देश का सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल क्या होता है? नियुक्ति से 3 साल या 65 वर्ष तक, ठीक है साथियों। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुई थी। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुई थी। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा सौंपते हैं तो उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 20 है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या 10 है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या 10 है। चुनाव आयोग है स्वतंत्र संवैधानिक संस्था। स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग। जो चुनाव इस समय यूपी में चुनाव हो रहे हैं वो कैसी संस्था है? उसका निर्वाचन जैसे हो करते हैं कि उसकी जो कमेटी बनाते हैं वो स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, ठीक है साथियों। सर्वप्रथम आम चुनाव हुए थे 1951 से 1952 में। 1951-1952 में, ठीक है।
राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है। निर्वाचन आयोग, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल की गई। 61वां संशोधन 1989 द्वारा। फिर राष्ट्रीय आपात की प्रथम घोषणा की गई थी चीनी आक्रमण के समय 1962 में। आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष राष्ट्रीय आपात लागू किया गया? 1975 में। भारत में आकस्मिक निधि का गठन हुआ 1950 में। साथियों, आप सभी को डायलॉग याद होगा कि पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला। तो साथियों, जब तक ये पूरा वीडियो समाप्त ना हो जाए तब तक वीडियो को छोड़ना नहीं है। सभी देखो, सिचुएशन में वो कह रहा था, मूवी आपने अगर देखी होगी तो आपको कंडीशन याद होती है कि वो किस कंडीशन में अल्लू अर्जुन ने ये डायलॉग बोला था। अब आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये डिसाइड करना है, जब तक पूरा वीडियो समाप्त ना हो जाए तब तक छोड़ना नहीं है, ठीक है? क्योंकि अगर अभी तक मैंने 28 क्वेश्चंस कराए हैं, इसी को छोड़कर आप चले जाएंगे फिर कहेंगे तो फिर एग्जाम में देने जाएंगे जब आपका कभी लगेगा। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पहली बात ये। और फिर दोस्तों, नॉलेज भी होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज होगा जितना अच्छा, उतना अच्छा बेहतर कानून को समझ पाएंगे, लोगों को समझा पाएंगे। और कहते हैं जो जितना पढ़ा लिखेगा, क्योंकि शिक्षा ही जो है शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो इसलिए साथियों, शुरू से आखिरी तक बने रहिए मेरे साथ। पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग थे 13 अगस्त 1947 तक। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। गणतंत्र का अर्थ है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, ना हो। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का गठन हुआ 1950 में। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार दिया गया ब्रिटेन से। राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधा पूर्वक भुनाया जा सकता हो को कहा जाता है। कब कहा था, किसने कहा था? केटी शाह ने। समान नागरिक संविधान लागू एकमात्र राज्य है गोवा। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 44 में। फिर है उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश कहलाता है परमादेश। क्वेश्चन नंबर 38 है, बंदी को 24 घंटे के अंदर का शरीर होता है न्यायालय के सामने पेश करना समादेश कहलाता है। कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी देखो, बंदी को न्यायालय के समक्ष पेश करना, प्रत्यक्ष करना उसको, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है साथियों। सूचना के अधिकार का विधेयक पारित किया गया 2005 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्य हैं, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस तथा अमेरिका। फिर है संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र का वह अंग जो विश्व शांति के लिए उत्तरदायी है सुरक्षा परिषद। यूएनओ सुरक्षा परिषद में स्थायी तथा अस्थायी सदस्यों की संख्या है 5। देखो, यूएनओ जो है उसमें सुरक्षा पर स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5 है, और अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है। ठीक है साथियों। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाता है या होता है 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं हैं अंग्रेजी एवं फ्रेंच। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1845 को। क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1845 को हुई थी। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1949 को। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ऑल इंडिया संसद के सदस्यों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति हैं अरोड़ा राय। सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति हैं अरोड़ा राय।
संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे त्रिवेदी। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना अप्रैल 1946 को हुई थी। फिर है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष होता है। तो साथियों अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की बात कर रहे हैं न्यायाधीश की, ठीक है साथियों। फिर ये लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे अनंत सायनम अयंगकर। क्या है? लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे, ठीक। उपाध्यक्ष की बात कर रहे हैं हम, अध्यक्ष की नहीं। अनंत सायनम अयंगकर। फिर क्वेश्चन नंबर है 57। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी होगा, संथाली भाषा जोड़ा गया। किस संशोधन के? 92वां संशोधन 2003 ईस्वी द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृत की गई 22 जनवरी 1947 को। पोंटा लागू किया गया। पोटा टेररिज्म के खिलाफ, ठीक है, और लागू किया अक्टूबर 2001 को। संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार प्रस्ताव पास हुआ 1948 ईस्वी में। भारत की आकस्मिक निधि का गठन हुआ 1950 ईस्वी में। राज्य स्तर पर कोई विधेयक, धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करता है विधानसभा अध्यक्ष। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या होती है 10। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया 22 जुलाई। राष्ट्रीय ध्वज जो है साथियों अपना तिरंगा, उसको राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ राजस्थान में। भारत में प्रेस परिषद का गठन किया गया 1956 ईस्वी में। भारत में प्रेस परिषद का गठन किया गया 1956 ईस्वी में। राज्यों के राज्यपाल अपने कार्य के लिए उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। एकमात्र संघ राज्य है जिसका अपना उच्च न्यायालय है, दिल्ली। भारत शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया 22 मार्च 1857 को। राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम तथा अंतिम महीना चैत तथा प्रथम महीना कौन सा? राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना चैत, प्रथम चैत है, और अंतिम महीना फाल्गुन है। मंडल आयोग का संबंध था पिछड़ी जातियों से। मंडल आयोग साथियों, मंडल आयोग अगर लागू हो जाता है तो पिछड़ी जो जातियां होंगी उनको सबसे ज्यादा नौकरी मिलेगी। मंडल आयोग का संबंध था, सबसे ज्यादा नहीं कह सकते हाँ, लेकिन उनको अधिकार, उनके जो अधिकार है वो मिल जाएंगे, ये जरूर है। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक प्रशासनिक अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 73 है भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या थी 14। प्रारूप समिति में कुल सदस्य थे 7। फिर अगला क्वेश्चन, राष्ट्रगान जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया 24 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को सर्वप्रथम गाया गया 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम गाया गया 1896 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। वंदे मातरम के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। जन गण मन के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। वित्तीय आपात प्रथम बार प्रवर्तन में रहता है 6 माह तक। फिर भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया 26 अक्टूबर 1962 को। त्रिपुरा उच्च न्यायालय का स्थापना वर्ष है 26 मार्च 2013। मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय का स्थापना वर्ष है 25 मार्च 2013। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता थी प्रांतीय स्वायत्तता। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को परिभाषित किया था जवाहरलाल नेहरू ने। फिर क्वेश्चन नंबर 90 है राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त। फिर है संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल 6 माह।
किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 143 के तहत। उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार करता है, अनुच्छेद 137 के तहत। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है। विधानमंडल द्वारा राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा है, कोई निश्चित नहीं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति है संसद को। भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी श्रीमती सरोजिनी नायडू, कहाँ के? उत्तर प्रदेश। फिर है विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष तक। नागालैंड राज्य बना 13वां संशोधन 1962 के अंतर्गत। संसद का स्थायी व उच्च सदन है राज्यसभा। साथियों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में शेयर करिए। मेरे YouTube चैनल पर ट्रिकी मैथ्स, ट्रिकी रीजनिंग, ट्रिकी जीएस और ये आपको जितने भी लूसेंट की सारे क्वेश्चंस ला रहे हैं वन लाइनर, लगभग मैं 10,000 क्वेश्चंस लाने की कोशिश करूंगा लूसेंट के। ठीक है साथियों, तो साथियों मिलते हैं नए वीडियो के साथ।